हेलो, मैं हूं सत्यप्रकाश और आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1। इंट्रोडक्शन पहले मैं कर चुका हूं इससे पहले वीडियो में, जिसमें मैंने इसके बारे में ए टू जेड जानकारी दी है विद एग्जाम्पल के। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। आते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वेलकम इन स्टडी कैप 7। और अब हम पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहले क्वेश्चन का हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं एक्स क्लास के जो एक मैथमेटिक क्विज में भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ जो गर्ल हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 अधिक है। कितनी है? नंबर ऑफ बॉयज से कितनी है? 4 अधिक है। नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इस क्विज में भाग लेने वाले गर्ल्स और बॉयज की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले क्या है? लेट द नंबर ऑफ बॉयज, let the number of boys equal to x and the number of girls, ये पाई हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकेंडली क्या कह रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माना है? y। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका हम ग्राफ बनाने के लिए इसकी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन था हमारा, जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था। इसके लिए मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स और वाई, और ये मान हो जाएगा जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 10 हो जाएगा। कैसे? डायरेक्ट ज्यादा करते हो तो चलिए इसे पूरा कर देते हैं। x की जगह 0 रखो, तो x की जगह जब हम 0 और प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखेंगे तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। तो x बराबर जब हमारा ये 0 है तो y बराबर 10 आ जाएगा। अब अगर y बराबर 0 ले लें तो ये x प्लस 0 इक्वल टू 10, यानी x बराबर 0 हो जाएगा। तो जब हमने y बराबर 0 रखा है तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई? 10 आ गई आपकी। आप क्या करें? अब हम इसी को ये रफ वर्क हटा देते हैं। अब दूसरी क्वेश्चन को हम फाइंड करेंगे। तो दूसरी क्वेश्चन जब फाइंड करेंगे, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास में है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इसके लिए टेबल हमको ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए एक्स वाई के मान के लिए x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब मान लीजिए x इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 प्लस 4, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x बराबर जब 0 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब जब y इक्वल टू 0 ले लो, y इक्वल टू 0 ले लो, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4, यानी कि 4 को आप इधर लाएंगे तो ये x बराबर -4 हो जाएगा। जब y इक्वल टू 0 लोगे तो x बराबर
माइनस का 4 हो जाएगा। अब जब x बराबर माइनस का 4 ले लिया है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये रफ वर्क यहाँ से हटा देंगे। रफ वर्क क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो इसे हटाने के बाद में अब हमको रिप्रेजेंट करनी है 0 और 10। 0 और 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, चलो रेड रेड से करते हैं। तो 0 और 10 से जब करेंगे, तो एक्स अक्ष पर तो 0, यानी कि ये जो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होते हैं। अब ये वाइट ही लेते हैं, वाइट ज्यादा अच्छा दिखेगा। अब क्या करें, अब इसके बाद में आपको एक्स अक्ष पर तो 0 चलना है, यानी एक्स अक्ष पर ये है जिसमें हमको 0 चलना है, और वाई अक्ष पर कितना चलना, 10। तो ये तो 0 हो गई। अब 10 के लिए देखिए ये 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0, 10 के ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर होंगे। यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, 0, 10। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0, 10, ये हो गए। अब 10, 0, तो इधर से गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के ये कोऑर्डिनेट हो गए, यानी 10, 0 के ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए अब हमको एक लाइन खींचनी होगी। लाइन कहाँ से खींचती है, 0, 10, यहां से हम ये लाइन इस पॉइंट पर यहाँ पर मिला देंगे। अब इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट को हम डार्क कर देंगे। इस लाइन को हम डार्क कर दिए। अब दूसरा, ये तो पहली इक्वेशन के लिए आपका हो गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, y बराबर एक्स प्लस 4। तो इसके लिए जब हम देखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 0, y बराबर 4। एक्स अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4 चलेगा। तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा, एक्स अक्ष पर 0, y अक्ष पर 4। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 0, 4 आपके। अब -4, 0, यानी बाई अक्ष पर माइनस नीचे चलेगा, एक्स अक्ष पर माइनस इधर चलेगा, सॉरी इस साइड में चलेगा ये, और बाई अक्ष पर 0 है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी इस पॉइंट पर ये कोऑर्डिनेट आपके होंगे, वो होंगे -4, 0 के ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब इन दोनों पॉइंटों से जाने वाली रेखा को इतना करें कि इसको क्रॉस कर जाए। तो अब यहां से हम एक लाइन खींचेंगे। तो ये लाइन जो हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन की, वो इस पॉइंट से होती हुई ऐसी आगे बढ़ेगी। ये आपकी कहाँ पर बढ़ रही है, ये इस तरह से लाइन आगे बढ़ रही है। तो ये लाइन बढ़ के थे। अब मैं इसको क्या करूंगा, डार्क कर दूंगा, दूसरे कलर से डार्क करूंगा, ताकि दोनों लाइनें अलग अलग दिखाई दे। ये दोनों लाइनें मैंने मिला दी। अब जब ये दोनों मिला दी लाइनें हैं, तो ये जो पॉइंट आपका है एक्स और वाई, तो आप देखिए यहां से गिनिए 1 2 3, ये 3 पॉइंट एक्स एक्स पर चल रहा, वाई एक्स कितना चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, वो इस तरह से होंगे, ये इस तरह, और ये इस तरह यहाँ पर आ रहा है, ये सीधी लाइन नहीं खींची है,
तो इसको हम सीधी कर देते हैं। ये लाइन सीधी नहीं है, लाइन सीधी होनी चाहिए। तो ये लाइन ऐसी ये आती है। तो इसके जो पॉइंट की कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स अक्ष पर 1 2 3 चल रहा है। तो ये 3 7 होंगे, यानी कि 3 7 में x इक्वल टू तो 3 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स। अब x प्लस वाई यानी कि इसकी अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं तो इसी कलर से लिख देते हैं, इसकी इक्वेशन को इसी कलर से लेते हैं। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 10। और जो दूसरी ये इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं, तो वो इक्वेशन आपकी हो जाएगी इस तरह की। ये इक्वेशन इधर लिख दीजिएगा, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ जो गर्ल्स आपके आए हैं वो x बराबर 3 y बराबर 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहां पर लिख दीजिएगा नंबर ऑफ बॉयज। तो x बराबर कितने निकले 3। बॉयज जो हैं वो x हैं और x बराबर 3 आए गए। नंबर ऑफ गर्ल्स ये y इक्वल टू कितने हो गए 7। तो x ये हो गया, y ये बॉयज और गर्ल्स हो गए। तो ये था आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन कहता है 5 pencil and 7 pens together cost raised 50 rupees। 5 पेंसिलें हैं और जो आपकी 7 पेन हैं उनकी एक साथ कॉस्ट कितनी है 50 रुपए है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो 5 पेंसिल और 7 पेन्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड दैट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन को हमको कॉस्ट फाइंड करना है। ये तो आप जब इसकी कॉस्ट को फाइंड करना है तो कैसे होगा आपका? x बराबर मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y। अब कितनी पेंसिल है 7, 5 पेंसिल, तो ये हो जाएगा 5x और 7 पेन है प्लस 7y, कॉस्ट कितनी आई 50 रुपीज। तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली क्या कहता है 7 पेंसिल, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी। सिमिलरली क्या हो जाएगी फर्स्ट 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 पेन 5y इक्वल टू 46। ये इक्वेशन सेकेंड आपकी। अब जब ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं तो आप क्या करते हैं, इनके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन में एक्स वाई के मान फाइंड करने होंगे। तो आते हैं अब इसके लिए इक्वेशन यहाँ पर। पहला जो आपका रहेगा वो 7x रहेगा। एक मिनट सेंट्रेंस आ गया इसमें। बैटरी लो दिखा रहा है तो लो बैटरी का पहले प्रबंध कर लिया जाए। लो बैटरी का प्रबंध आपका हो गया है, तो ये लो बैटरी ठीक। अब अब आपका इसमें आ रहा है, पहले मैंने इस इक्वेशन को लिख लूँ 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके लिए हमको क्या ड्रॉ करना है, इसके लिए हमको ये ड्रॉ करना है x और y। अब x का मान मुझे कुछ देना होगा, x का मान हम दे दें। सपोज दैट x बराबर अगर 3 दे रहे,
कितना दे दें, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, यहाँ x का मान 3 रख दें, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। 15 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, तो 7y इक्वल टू 35। तो y इक्वल टू 35 अपॉन 7, तो 7 5 जाइए 5 टाइम करेगा। जब x बराबर 3 है तो y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। अब मान लीजिएगा आप y का कुछ मान दे दीजिएगा, तो y बराबर अगर हम 0 मान दे देते, अब इसको हम ये रफ वर्क हटा देते हैं, ये रफ वर्क हटा दे ताकि हम सेकेंड y का भी मान फाइंड कर सकें। तो अब मैंने इसको हटा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये मान लीजिए y इक्वल टू 0 मान दे देते हैं, y इक्वल टू 0 मान दे दिया, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। तो 5x बराबर हो जाएगा, ये 50 चुकी है तो प्लस का 0 आ जाएगा, तो 5x बराबर 50 हो जाएगा, तो x बराबर 50/5 यानी कि 10 आ जाएगा। जब y का मान 0 दिया है तो x का मान कितना आया, 10 आ गया। ठीक, अब इसको भी हम यहाँ से रफ वर्क पर रिमूव करते हैं। जब इसको भी रिमूव कर दिया है तो अब आपका सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही थी, सेकेंड इक्वेशन ये कह रही थी कि 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इसके लिए भी हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें एक्स वाई के मिनिमम 2 वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो अब मान लीजिए इसमें हम x बराबर 8 रख देते हैं। x बराबर अगर 8 रखते हैं तो y का मान कितना निकलेगा, सपोज x इक्वल टू 8, ऐसा मान रखिएगा जिससे वैल्यू पूरी पूरी आ जाए, पॉइंट में ना जाने पाए, तो आपको इजी रहता है ग्राफ पर प्लॉट करना। मैंने छोटे खाने देखने में दिक्कत होगी आपको, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 रखा, कितना रखा है, 8, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 46, तो 7 8 जा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 56, तो 5y इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो कितना निकला, माइनस का 2 आपका निकल आया है ये वैल्यू रखने पर। अब हम ये रफ वर्क को यहाँ से इरेज करेंगे, रफ वर्क को क्या करेंगे, इरेज करेंगे। जब रफ वर्क को इरेज कर दिया है तो अब क्या करेंगे, दूसरा मान रखते हैं। अब x का मान कोई दूसरा रख दें, सपोज दैट x इक्वल टू 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर ये होता है 46 माइनस 21, तो 5y बराबर ये हो जाता है 5 टू 25, तो यहाँ से जब y बराबर निकालोगे 25/5, यानी ये कट के कितना हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। जब x बराबर 3 निकाला है तो y का मान 5 निकल आया है। अब हम इसको भी क्या करेंगे, इरेज करेंगे। इसको भी मैंने रफ कर दिया। जब ये रफ हो गया है तो अब हमारे पास में क्या आया है, जब इसको भी मैंने इरेज कर दिया तो अब मैं इन पॉइंटों को
फर्स्ट इक्वेशन को पहले इससे जो एक्स वाई के मान 3 और 5 है इनको प्लॉट करेंगे। तो एक्स पर 3 है, वाई पर 5 है। एक्स पर 3 क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक्स पर 3 ये आएगा। और वाई पर 5 जाना है, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा वाई पर। वाई पर 5 ये हो जाएगा, एक्स पर 3 और वाई पर 5। तो एक्स पर 3 वाई पर 5, तो हमारा पॉइंट ये यहाँ पर ये कुछ कोऑर्डिनेट बनेंगे जाके, कहाँ पर बनेंगे जाके कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिलेंगे जाके हमारे। तो 5 का इसको और इसको मुझे ये हटाना होगा। ये 5 देखिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो इनसे ये पैटर्न हमारा बना, तो यहाँ के जो ये कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3, 5। अब क्या 10, एक्स पर 10 है, वाई पर 0, तो वाई पर तो चलना नहीं, 10 चलना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 10, 0 होंगे। आप क्या करेंगे, आप जो ये कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं इस तरह से, ये भी पॉइंट को हम रिमूव कर देते हैं, ये ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन से मिलाएंगे। जब इनको एक लाइन से मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ये यहाँ पर है पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो इसमें हम लाइन ले लेते हैं। एक्चुअली लाइन लेने से क्या होगा, उसको आगे पीछे उसी डायरेक्शन में हम बढ़ा सकते हैं। सॉरी, ये अलग चली जा रही है, थोड़ा रखने में प्रॉब्लम हो रही। तो इसको अब हम फिर से ले लेते हैं, ये आपकी। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हम इस पॉइंट को यहाँ तक मैंने ये मिला दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डार्क करेंगे। डार्क कर दिया ये, तो इस तरह से ये निकल आई। अब सेकेंड इक्वेशन जो ये दिए इसके कोऑर्डिनेट, एक्स पर 8 है, पाई पर -2 है। तो एक्स पर 8 पॉजिटिव जाएगा, पाई पर माइनस नीचे जाएगा जैसे कोऑर्डिनेट। देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो एक्स पर 8 प्लस में जाएगा एक्स पर, और ये -2 नीचे जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। अब बाई पर नीचे 2 आएगा, तो 1 2, यानी इस पॉइंट पर कहीं कोऑर्डिनेट ये आपको मिलेंगे। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके कहलाएंगे 8, -2। ये 8, -2 कोऑर्डिनेट हो गए, क्या हो गए, 8, ये सही से आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसमें दूसरा इंक हम प्रयोग कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो इसके जो ये कोऑर्डिनेट आपके होंगे वो होंगे 8, -2, ये हो गए। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट दूसरा क्या है, 3, 5। देखिए 3, 5, ये तो 3, तो ये 3, 5 फिर से इसमें हमारा कॉमन हो गया। अब इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं। तो इस लाइन को जब हम इस लाइन से मिलाएंगे तो ये कुछ रेखा हमारी इस तरह से बन के आएगी। यहाँ से मुझे इस पॉइंट को मिलाना है, इसको मिलाना है, ये इस पॉइंट को मिला देना। जब इस पॉइंट को हमने मिला दिया है तो ये आपका, इसको अब हम थोड़ा आगे भी बढ़ा दें, ऐसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारा यहाँ से जा रहा है ये, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। अब इसको अब मैं डार्क भी करूंगा ताकि स्पष्ट दिखाई दे, ये डार्क हो गई। अब इस लाइन का जो है इसको भी हम थोड़ा डार्क करना चाहेंगे, ये क्यों नहीं हो रही है,
ये दोनों पॉइंट 3.5 पर ही दोनों के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दो, 3, 5। ये ब्लू वाली लाइन के हैं और ये व्हाइट वाली लाइन के हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक दूसरे के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये जब एक दूसरे के यहाँ पर कट कर रहे हैं तो इसको शार्प कर देते हैं, बीच से ये लिया हुआ है मैंने। अब जो इसमें आपका ये आया हुआ है, ये पॉइंट दोनों यहाँ मिल गए। तो इसमें जो बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकलेगी, दोनों कहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को 3.5 पे कट रही हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो भी 3.5 में है। तो x बराबर जो होगा, नंबर ऑफ जो बॉयज आपके होंगे, नंबर ऑफ बॉयज जो आपके होंगे वो क्या होंगे, यानी कि x इक्वल टू तो 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। सॉरी, बॉयज नहीं, यहाँ पर कॉस्ट है पेन की। कॉस्ट जो रहेगी वो पेन की क्या रहेगी, तो कॉस्ट ऑफ एक्स, एक्स पेंसिल की थी, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, इसको फिर से मुझे व्हाइट में लेना पड़ेगा, एक्चुअली ब्लैक में नहीं दिखेगा। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो होगी वो एक्स बराबर 3 रुपीज है, और कॉस्ट ऑफ जो वन पेन होगा वो y इक्वल टू 5 होगा। अब इनके इक्वेशंस भी लिख देते हैं। इनकी जो इक्वेशन है, तो ब्लू वाली जो इक्वेशन ये है, इसकी जो इक्वेशन है वो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, और इसकी जो इक्वेशन आपकी है वो इक्वेशन है आपकी 5x और प्लस 7y इक्वल टू 50, ये दूसरी इक्वेशन रहेगी। तो इस तरह से यहाँ वन वन पेन और वन पेंसिल की जो कॉस्ट निकल के सामने आई है वो इस तरह से, पेंसिल और पेन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 and C1 C2, find out whether the lines representing the following pair of lines equation intersect at a point are parallel or coincident। क्या क्या पूछा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 रेशियो को पहले कंपेयर करना है, उससे पता करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट, आर पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट। तो ये चीज आपको चेक करना। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड फार्मूला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, E1 का मान 5 है, E2 का मान 7 है, तो आप करेंगे E1 अपॉन E2 बराबर 5 अपॉन ये 7 हो गया है। अब इसी तरह से B1 और B2 का देख लो, तो ये B1 का यहाँ y का -4 है, यहाँ B2 का y 6 है, तो इसे भी अब हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा B1 अपॉन B2 बराबर, B1 का मान -4 है, B2 का मान प्लस का 6 है, तो 2 2 जा 2 3 जा, यानी -2 अपॉन 3 आया। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2 ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, तो ये डज नॉट हो जाएगा B1 अपॉन B2। जब इस तरह ये होता है तो पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट होता है बोथ लाइंस आर intersect at a point, both line are intersect at a line, दोनों जो लाइंस हैं एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट।
both lines both lines are intersect at a point। नंबर 2 क्या हो जाएगा? ओनली वन सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने निकलेंगे? वन। तो पहले इसमें पूछा क्या है? आर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये कोइंसेंट्रिक हैं या नहीं है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को शॉर्टकट में इक्वेशन आर, क्या पूछा इसने? कोइंसिडेंट और पैरेलल ये हैं या नहीं है? तो ये तो इंटरसेक्ट कर गई हैं। बोथ आर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, लेकिन ये चीज इसमें नहीं पूछी गई है, तो इसको हमको देने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही हमारा आंसर था कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक, तो यही आपका ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, parallel or coincident। तो क्या है इनमें से? वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं? तो पहले उसी तरह से हम कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास है E1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इधर है ये हमारा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इनसे कंपेयर करोगे तो A1 का मान 9 है, A2 का मान 18 है। तो A1 अपॉन A2 बराबर ये हो जाएगा 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18, यानी 9 वन जे 9 टू जा, तो ये 1 अपॉन 2 हो गया। आपका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2। अब क्या है? B1 अपॉन V2। तो B1 का मान कितना है? 3, और B2 का मान कितना है? सॉरी, बाई B1 का मान 3, B2 का मान 6। तो ये 3 अपॉन 6, यानी 1 जे 2 जा, तो ये भी 1/2 आ गया। अब देखिए C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 का मान 12 है, C2 का मान 24 है। तो ये 12 अपॉन 24 हो गया, यानी ये भी 1 और 2 से कट गया, तो ये भी 1/2 हो गया। अब आपने कहा 1/2 1/2 1/2, सारे मान बराबर आ गए। तो कंडीशन कौन हो गई? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो बोथ लाइंस आर क्या होती हैं? कोइंसिडेंट। क्या होती हैं? बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट। Coincident, both lines are coincident, both lines are coincident, गलत हो रहा। both lines are coincident, incident, क्या हो गई? कोइंसिडेंट, दोनों लाइनें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन यही है, इसमें भी इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे? इसको भी कंपेयर कर दीजिएगा। E1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब क्या A1 का मान 6 है, A2 का मान 2 है, तो यहाँ करो A1 अपॉन A2 बराबर 6/2। तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 3/1। कितना हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। 3/1 कट जाएगा, ये बन जाइए 3 जा। अब इसके बाद B1/B2 करो, तो B1 का मान हो जाएगा -3 और B2 का मान हो जाएगा, भाई बाई का मान -3, यहाँ बाई कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, तो ये 3/1 हो जाएगा। अब इसके बाद C1/C2, तो C1 का मान ये हो जाएगा, कितना है 10 और ये 9, तो ये हो जाएगा 10/9। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मान तो इक्वल है, ये मान अलग है, तो इसे कर सकते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 और डज नॉट ये हो जाएगा C1/C2, क्योंकि इसके मान ये अलग हैं। ये 1/2, 3/1, 3/1, ये 10/9 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा? बोथ लाइन्स आर पैरेलल। क्या हो जाएगा? बोथ लाइन्स आर पैरेलल हो जाएंगी। दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, पैरेलल हो गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the following pair of linear equation as consistent or coincident। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो सिमिलरली इसमें भी यही चीज आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसे लिखो 2x माइनस 3y और -7। क्या लिखेंगे? -7 इक्वल टू 0, -7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? अब जो आप करेंगे उसमें इसको कंपेयर कर देते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? A1/A2, तो A1 का मान 3 है, A2 का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 3/2। अब ये तो कटेगा नहीं, तो अब लिख दो B1/B2। B1 का मान ये 2 है और B2 का मान -3 है, तो ये हो जाएगा 2/-3। 2/-3 हो गया। 2 जब -3 हो गया है, और तो ये और इस मान में ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो ये क्या हो गए? पीछे वाले में मैंने क्या कर दिया, जब तीनों बराबर ये होती हैं, ये तो पैरेलल लाइंस नहीं होती है इसमें, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई थी। अब जो इसमें आपका ये आ रहा है, इसमें A1/A2 डज नॉट B1/B2 हो रहा है। तो जब ये आपका इस तरह से निकल आया बराबर नहीं है, तो अब यहीं से कर देंगे A1/A2 डज नॉट B1/B2। जब इस तरह होता तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो क्या हो जाएगा? लाइन्स आर intersecting at a point, and equation and and linear इक्वेशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे इक्वेशंस आर एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लिखिए क्या लिखेंगे? एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएंगे? आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसको भी हम क्या करते हैं, लिखते हैं 2x माइनस 3y
तो -8 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसको भी लिखते हैं 4x-6y-9 = 0। अब इनको कंपेयर कर दीजिए किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, और इसको कंपेयर करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अब a1 का मान 2, तो a1/a2 बराबर होता है 2/4, यानी 1/2। ये हो जाएगा b1/b2 बराबर, ये हो जाएगा -3/-6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्या करें, C1/C2 देख लेते हैं। तो C1/C2 जब देखा तो -8/-9, यानी ये इक्वल नहीं हुआ। तो ये बना क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, क्योंकि 1/2 मान इक्वल है, और डज नॉट कर दो C1/C2, ये जो है 8/9 के इक्वल नहीं है। 8/9 के इक्वल नहीं है। 8/9 के इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है लाइन्स आर पैरेलल। इसमें भी लाइन्स आर कैसी हो जाएंगी, लाइन्स आर पैरेलल हो जाएंगी। जब लाइन पैरेलल हो जाएंगी, लिख देते हैं लाइन्स आर पैरेलल। तो कोई सोल्यूशन इसमें नहीं होता है, तो क्या हो जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को शॉर्टकट में ले, इक्वेशंस आर क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। ये हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट आपका आंसर हो गया। इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले देखिए, इस इक्वेशन को एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे, वैसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। अब ये जो 3x ऊपर है 2 का, इसमें 3 में जाओ तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई 3 होगा, और प्लस ये 5y है, इसमें मल्टीप्लाई 3 का 6 करोगे कितना होगा, 2 का, इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y, और 6 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। अब इसको इधर लाइए, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। आप क्या करो, इसको भी इसी रूप में, इस इक्वेशन को भी लिख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 10y और माइनस 14 इक्वल टू 0। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसको कंपेयर करो, ये हो जाएगा a1x, इससे हो जाएगा b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब क्या है, a1 का मान 9, a2 का मान भी 9 है, a1 का मान भी 9 है, a2 का भी मान 9 है। तो इसे कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर a1/a2 बराबर 9/9, यानी 1/1 मान इसका आ गया। आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे b1/b2। तो b1 का जो मान आपका होगा, जो b1 का मान होगा वो तो होगा 10, और b2 का मान भी हो जाएगा ये माइनस का 10। कितना हो गया, ये माइनस का 10 हो गया। जब ये माइनस का 10 हो गया है, तो ये मान कितना निकल आएगा, ये जो मान आपका निकलेगा
वो भाई यहाँ पर 10y है ये, और ये भी 10y है, तो ये मान आया 1/-1 यानी ये अलग अलग हो गया। जब ये अलग अलग हो गया है, तो अब इसको हम कह सकते हैं, भाई यहाँ 1/1 है, यहाँ 1/-1 है, लिख सकते हैं A1/A2 डज नॉट B1/B2। तो लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस आर intersect, and and pair of linear equations are consistent। क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ही हो जाएंगी। इसको और क्लियर करके लिख देते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, on comparing the ratio a1 a2 b1 b2 c1 c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिएगा, 5x 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, माइनस 10x, और ये हो जाएगा प्लस 6y, और ये इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा 22 इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 10x माइनस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर करो, क्या करो, इसे करो e1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसे करो e2x b2y c2 इक्वल टू 0। अब जब कंपेयर किया है, तो A1/A2 निकालो, A1 का मान 5, A2 का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 5/10 यानी 1/2 आ गया। अब B1/B2 निकालो, B1 का मान -3 है, B2 का मान -6 है, तो ये हो जाएगा -3/-6, यानी माइनस माइनस तो हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 हो गया। अब निकालिए C1/C2, तो C1 का मान -11, C2 का मान -22, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये सभी का मान 1/2 इक्वल हो गया, 1/2 1/2 1/2, तो क्या हो जाएंगी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर क्या हो जाएंगी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को शॉर्टकट में आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाए, कंसिस्टेंट। तो आंसर, सॉरी, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट आया है, ये नहीं रहेगा, गलत जगह मैंने लगा दिया। क्या हो गया, कंसिस्टेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा, इसको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लो, 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 2y/3 इक्वल टू 8। देखो 3 का 2 में किया तो ये 6 हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा, तो इसे लिखते हैं 4x प्लस 6y/3 इक्वल टू 8। अब देखिए 3 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 3 इंटू 8,
तो ये हो जाएगा 4x+6y, और ये इधर हो जाएगा 24। इधर लाइए, 4x+6y -24 = 0। आप इसको फिर से यहीं लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 2x+3y -12 = 0। अब यहाँ इसे तो तुलना करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। इसको कंपेयर करो, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। आप a1/a2 निकालो, तो a1 का मान 4 है, a2 का मान 2 है, तो 4/2 यानी कि 2/1 ये आपका आ जाएगा। आप क्या निकालो, b1/b2, तो b1 का मान है 6। b1 का मान ये क्या हुआ, 6, और b2 का मान 3, तो ये भी कट के कितना हो जाएगा, 2/1। अब निकालिए C1 C2, तो C1/C2, C1 का मान है -24, और C2 का मान है -12, +1/2, यानी कि 2/1 ये भी आ गया। 2/1, 2/1, 2/1 तीनों जगह हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब इस तरह से ये आपका हो रहा है, तो आप क्या करेंगे इसमें, जब ये तीनों मान हमारे बराबर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होती, हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को शॉर्टकट में आर कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट हो जाएगा, आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बताइएगा। तो इसको मैंने एग्जाम्पल में भी यूज किया है, इस एग्जाम्पल को, x+y -5 = 0 लिख लो। 2x 2y, एक बार अगर ये हुआ तो फिर गंदे हो जाता है, 2x 2y -10 = 0 हुआ। अब क्या इसे थे, a1x b1y c1 = 0, ये हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 = 0। तो ये कंसिस्टेंट के लिए a1 a2 का मान निकालो। a1 का मान है x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 माना जाएगा, 1, और a2 का यहाँ पर 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, कटेगा नहीं। b1/b2 निकालो, तो b1 का जो यहाँ पर एक कोफिशिएंट y के साथ कुछ भी नहीं, तो 1 माना जाएगा, और यहाँ पर b2 का 2 है, तो ये 2 मान, तो 1/2 ये भी हो गया। अब आया C1/C2, C1 का -5, C2 का -10, तो -5/, -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 ये भी हो गया, यानी कि ये हो गया, हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये 1 1 1 तीनों इक्वल हो गए। जब तीनों ये इक्वल हो गए, तो क्या हो गए, लाइन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट बनेगा। लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट हो जाएंगी, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को शॉर्टकट में लिख दिया, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो गई। जब ये कंसिस्टेंट आपका हो गया है,
अब हमें इसका क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों इक्वेशन को अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, वहां ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू निकालेंगे। पहली इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव इक्वेशन वन है। अब इसमें एक्स वाई के हमको वैल्यू भी निकालनी है, ये एक्स ये वाई है। तो क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो ले लो, तो y का मान कितना है, जीरो प्लस फाइव इक्वल टू वाई। तो फाइव इक्वल टू वाई इक्वल टू फाइव हो जाएगा। अब क्या करो, y इक्वल टू जीरो ले लो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस जीरो इक्वल टू फाइव। तो सॉरी, x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका फाइव हो जाएगा। ये तो पहले की वैल्यू आई। अब ये रफ वर्क हम यहाँ से हटा देंगे आपका, ये रफ वर्क हमने हटा दिया। आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन आपकी है ये, टू एक्स टू वाई बराबर थे, टू एक्स टू वाई बराबर टेन, इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, अब इसमें कुछ मान रख देते हैं, एक्स बराबर वन टू थ्री कुछ भी मान रख दे। एक्स बराबर अगर हम टू रखते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक्स बराबर वन रख दो। अगर एक्स बराबर वन रखते हैं, एक्स इक्वल टू वन, तो टू इंटू वन प्लस टू वाई इक्वल टू टेन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू प्लस टू वाई इक्वल टू टेन, टू वाई इक्वल टू टेन बाई टू, नहीं माइनस टू हो जाएगी, ये गलत लिख दिया है। कितनी हो जाएगी, ये जब इधर आएगी तो माइनस का टू हो जाएगा। तो टू वाई इक्वल टू एट, तो वाई इक्वल टू एट बाई टू, यानी कि कितना हो गया, एट बाई टू, यानी कि फोर वैल्यू, वन और फोर आया। एक्स बराबर वन लेने पर फोर वैल्यू निकल के सामने आएगी। आप क्या करो, पहले तो इसकी जगह खाली करो ताकि यहाँ पर और काम हो सके। तो ये रफ कर दिया मैंने, हमारे पास वैल्यू मिल गई। आप क्या रखें, अब मान लो y बराबर वन रख देते हैं, y इक्वल टू वन रख दो, तो टू एक्स प्लस टू इंटू वन इक्वल टू टेन। तो टू एक्स प्लस टू इक्वल टू टेन, टू एक्स इक्वल टू टेन माइनस टू बराबर एट। तो x इक्वल टू एट बाई टू, यानी कि फोर आ जाएगा। जब y बराबर वन लिया तो ये क्या आया, फोर आया। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट हमें एक्स वाई के मिल चुके हैं। जब एक्स वाई के मान टू टू वैल्यू मिल चुकी हैं, तो इसको अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो पहली इक्वेशन के लिए ये प्लॉट करेंगे। तो पहली इक्वेशन के लिए क्या होगा, आप देखिए x का मान जीरो, y पर फाइव है, तो x का मान जीरो यानी यहां से हटेगा नहीं। वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि जीरो और फाइव के ये कोऑर्डिनेट होंगे, जीरो कामा फाइव। अब दूसरे में का फाइव कामा जीरो, यानी एक्स पर जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव, ये आपके होंगे कोऑर्डिनेट फाइव कामा जीरो के। अब जब ये फाइव कामा जीरो के कोऑर्डिनेट हो गए हैं, तो अब इनको हम एक लाइन के थ्रू मिला देंगे। तो एक ये लाइन दी और इसके थ्रू हम इनको क्या करेंगे, ये है यहाँ पर, ये मिला दिया। अब इसको हम डार्क भी करेंगे ताकि दूर से नजर आए। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ये है, इसमें वन फोर और फोर वन लिए, तो वन फोर यानी एक्स पर वन और वाई पर फोर, वन टू थ्री फोर, फोर ये जाएगा यहाँ पर। तो फोर के ये कोऑर्डिनेट आएंगे, ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से दिखाते हैं ताकि ये क्लियर कट दिखाएगा। देखिए, अब इससे जब निकालेंगे तो ये वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर,
ये आया। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये 1, 4 हुए। 1, 4। अब दूसरे 4, 1, 1, 2, 3, 4। 4, 1। एक्स पर आपका 4 है और वाई पर 1 है, तो ये आपके हो जाएंगे। इसको लिखेंगे 4, 1। ये कोऑर्डिनेट हो गए। आप क्या करेंगे, इस पर भी एक हमें लाइन प्लॉट करनी है। तो जब इस पर लाइन प्लॉट करेंगे तो एक ये लाइन ली। अब इस पर जब हम लाइन लेंगे तो ये लाइन लो, ताकि दोस्तों दिखाई दे कहां से कहां तक है। तो ये जो लाइन हमारी होगी, इस पॉइंट से, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं। क्या करें, इस पॉइंट से ये प्लॉट करते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारा था, इस पॉइंट तक ये लाए। अब इसको हम क्या करें, दूसरे कलर से कलर कर देते हैं ये। अब इसको डार्क कर देते हैं। तो देखिए, दो लाइनें आपकी हो गई। कोइंसिडेंट लाइन थी, कौन सी निकली थी? कोइंसिडेंट लाइन ये निकली थी। कोइंसिडेंट लाइन हम पहले आपको बता चुके, लाइन के ऊपर लाइन होती है। तो ये देखिए, कोइंसिडेंट लाइन आपकी निकल आई। अब इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है 2x + 2y = 10। और जो आपका नेक्स्ट, इस लाइन ब्लू वाली लाइन का जो आपका इक्वेशन है वो ये है आपकी। तो ये ब्लू वाली लाइन का जो आपका इक्वेशन है, इसे ऊपर हम यहां लिख देते हैं। ये है x + y = 5। तो ये आपके रिप्रेजेंट्स हो गई। क्वेश्चन में कहा था, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये ग्राफिकली हमने यहाँ पर दिया है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन इसमें निकलेंगे, क्योंकि जब एक पॉइंट, एक लाइन पर दूसरी लाइन ड्रॉ होती है तो उसके लाखों पॉइंट से मिलकर जाती है। किसी एक पॉइंट से जाती तो इंटरसेक्ट करती। अब चूंकि पूरी लाइन के ऊपर लाइन बन रही है, तो ये कई लाइनों के ऊपर से गुजरे, तो बहुत सारे इसमें सॉल्यूशन होंगे। और इस तरह से लाइन के ऊपर लाइन कोइंसिडेंट बनेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। तो फिर से वही आप करेंगे, x - y - 8 = 0। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। तो a1x और ये हो जाएगा 3x 3y - 16 = 0। तो ये हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 = 0। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, a1/a2। तो a1 का मान हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिया जाएगा, कुछ नहीं हो, यहाँ 3। तो 1/3 हो जाएगा। अब b1/b2 लो। तो b1 का जो मान आपका होगा वो तो है माइनस, यहाँ पर -1 दिया जाएगा। और b2 का मान -3, तो मान प्लस हो गया, तो यानी ये भी 1/3 हो गया। अब ये C1 C2 लोगे तो C1 का मान -8 है, C2 का मान -16 है। तो माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/3 यानी कि ये कंडीशन जो है A1/A2 ये हो गई B1/B2। और ये डज नॉट हो जाएगी C1/C2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब ये जब आता है तो इसमें क्या बनते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या बनेगा,
लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल होंगी। जब लाइन्स पैरेलल होंगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को शॉर्टकट में लिख दिया, आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ये हैं तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं। तो इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर बनाने कहता है तो ये इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो इसलिए इसको नहीं देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो ये देखिए डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो a1x b1y b1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ a1 का मान 2, a2 का मान 4 है। तो a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2। अब निकालो b1 अपॉन b2। तो b1 का मान यहाँ 1 है, b2 मान -2 है। तो ये हो जाएगा 1/-2, यानी कि 1/-2 ही रहेगा ये तो सॉल्व नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, आप जब यही रहेगा तो यहाँ 1/2, यहाँ -1/2। जब इस तरह का ये हो गया है तो अब आपने क्या देख लिया, a1 a2 डज नॉट b1 b2 हो जाएगा। a1 a2 डज नॉट b1 b2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। जब ये हो गया है तो आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। वन सोल्यूशन इसमें होता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को शॉर्टकट में लिख दो, क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। अब जो कंसिस्टेंट है तो जोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होना है। तो जोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। क्या उसके लिए करेंगे, जोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसके लिए हम x और y के मान निकालेंगे, x y ये। तो x का मान क्या हो जाएगा, y पर x का मान 0 रख दो, x इक्वल टू 0, ये x बराबर मैंने 0 रख दिया। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करो, y इक्वल टू 0 कर दो, या y इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 बराबर 6 कर दो। पहले तो माइनस ये 6 बराबर 0, और फिर क्या कर दो, 2x बराबर इसको उधर ले जाइए तो 6 हो जाए, तो x बराबर 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो ये जो 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो ये पहले के बन गए। दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y-4। 4x माइनस 2y-4 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई, ये हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे,
यहाँ पर यदि मैं y का कोई मान निकालूं, y बराबर 0, y बराबर 2 रख दो, y इक्वल टू 2 रखो। अब 2y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 into 2 और -4 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 8 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x और इक्वल टू 8। तो x बराबर 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y बराबर जब मैंने 2 रखा है, y बराबर 2 रखा है तो ये भी क्या मान निकला? 2 निकला है। x और y के कोऑर्डिनेट 2 into 2 निकले हैं। जब एक्स वाई के कोऑर्डिनेट 2 into 2 निकले हैं, अब हमको इसको रफ कर देना। क्या कर देना? रफ करना है। तो रफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे? इसमें रफ कर दीजिएगा। तो रफ करके अब हमको दूसरी वैल्यू निकालनी है, रखनी है। y इक्वल टू 2 पर ये निकली। y इक्वल टू अगर 0 रख दो तो 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या रख दो? 0 रख देते हैं। y इक्वल टू पहले 2 रखा था, अब 0 रख दो। तो y इक्वल टू जब 0 रखोगे तो 4x माइनस 2 into 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x बराबर 4, x बराबर 4/4 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1। अब जब ये इस तरह से वैल्यू आपकी निकल आई है, तो अब क्या करेंगे? अब जब ये इस तरह की वैल्यू निकली है इसमें दोनों, पहले मैंने y बराबर 2 रखा। जब y बराबर 2 रखा तो 2 2 4 4 8 इधर हो गए, 2 वैल्यू निकल आया। अब y बराबर मैंने 0 रखा, y बराबर 0 तो x बराबर ये आ गया। अब इसको मैं रिमूव कर दूंगा और दोनों के जो ये होंगे कोऑर्डिनेट उन्हें प्लॉट करेंगे। उन्हें कहाँ प्लॉट करेंगे? कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे। अब क्या हो जाएगा? अब जब इसे प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आएंगे। पहली इक्वेशन को हम प्लॉट कर रहे हैं तो 0,6 यानी एक्स अक्ष पर तो 0 है, वाई अक्ष पर 6 जाएगा। तो ये तो 0,0 यहाँ पर सेंटर होते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 यानी ये आएगा पॉइंट। 0,6 के ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे। 0,6। अब क्या करें? 0,6 को थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या लिखा है। आप क्या करो? 0,6 तो सीधी लाइन चली गई। अब दूसरा है 3,0 यानी कि ये 1 2 3, 3,0 के ये हो जाएंगे। 3,0 की कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए। आप क्या करें? अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे? मिला देंगे। जब दोनों पॉइंट्स को यहां से यहां हम मिलाएंगे, ये अब इसको हम डार्क भी करेंगे ताकि स्पष्ट दिखाई दे ये। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन के एक्स वाई की वैल्यू दी गई। पहले तो एक्स का मान 2 और 2 है, यानी एक्स पर भी 2 जाएगा, वाई पर भी 2 जाएगा। तो ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2,2। ठीक। अब दूसरा है 1, एक्स पर 1 है और वाई पर 0 है, यानी कि ये आए। सॉरी, नहीं नहीं, एक्स पर 1 है और वाई पर 0, तो ये आ जाएंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। अब इन दोनों को भी एक लाइन से हम मिला देंगे। इन दोनों को एक लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे, जो इस तरह से हमारी आगे खींची होगी ये। अब इसको हम दूसरे कलर से कलर करेंगे। ये हमने इसको कलर कर दी। तो
ये जो दूसरी वाली लाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं उसी कलर से लिखो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स आपके जो होंगे, अभी तक नहीं ये छूटा है, तो यहाँ ये पहले हटाइए, इसको इसी लाइन से मार्क करते हैं। तो ये जो थे वो 1, 0 थे, और ये जो हैं यहाँ पर के वो 2, 2 थे। ये क्या थे? 2, 2 थे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कहा था ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन ये हमारा आ गया यहाँ पर। तो जो इसकी इक्वेशन है, सॉरी ये मैंने, जो इसकी इक्वेशन है, इसकी इसकी पहले लिखिएगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y और -4 = 0। और दूसरी जो इक्वेशन हमारे सामने है वो ये है इसकी, ये है 2x प्लस वाई -6 = 0। तो ये था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों लाइन क्या करते हैं? कंसिस्टेंट थी। कहाँ थी? इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो 2.2 पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। बोथ लाइन इंटरसेक्ट 2.2। बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट 2.2। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 का? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आप क्या करेंगे? पहले इसको कंपेयर करो, e1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, e2x b2y प्लस c2 = 0, प्लस क्या हो गया? प्लस c2 = 0। a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4। a1/a2 निकालो, इसको ऐसे नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/4। तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 हो जाएगा -2/-4। तो ये हो जाएगा 1/2। और ये C1/C2 हो जाएगा -2/-5। तो ये हो जाएगा 2/5। यानी कि ये हो जाएगा A1/A2, ये और ये बराबर है, ये अलग है। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा आपका B1/B2, और डज नॉट, ये हो जाएगा C1/C2। जब ऐसा हो जाएगा तो बोथ लाइन्स आर पैरेलल हो जाएंगी। बोथ लाइन्स आर पैरेलल। जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शॉर्टकट में आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। क्या हो गई? इनकंसिस्टेंट हो गई। जब इनकंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट तब हम ज्योग्राफिकली करेंगे, जब इनकंसिस्टेंट तो ज्योग्राफिकली नहीं करेंगे। आते क्वेश्चन नंबर 5 में, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर वो हाफ है, whose length is 4 meter more than its width is 36। Find the dimension of the garden। ये देखिए कोई गार्डन है,
वो रेक्टेंगुलर है। ये आपका लेंथ अगर ये वाई है तो ये लेंथ जो हो जाएगी एक्स, वो फिर से 4 मीटर एक्स्ट्रा हो जाएगी। कितनी मीटर? 4 मीटर। तो ये हो जाएगी y+4। ये तो कह रहा 4 मीटर। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विथ, ये आपकी कहा गया। अब हाफ द पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर 36 मीटर गया, तो हाफ द पेरीमीटर क्या हो जाएगा? लेट विथ, लेट लेंथ पहले, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू x मीटर और विथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू y मीटर। According to question, according to question, according to question क्या लिखेंगे? हाफ टू, हाफ द पेरीमीटर टू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ को यहाँ हमको क्या लेना है? लेंथ को लेना है हमको x, और ब्रेथ को क्या लेना है? ब्रेथ को लेना है हमको y। तो ये हो जाएगा लेंथ आपकी x प्लस बाई, और ये है 36। अब अंदर इसका हाफ का गुणा कर दीजिए, तो 1/2 × 2, और ये हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 36। 2 से 2 कट गया, x प्लस बाई बराबर 36। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आप क्या कह रहा है? लेंथ इक्वल टू जो है x इक्वल टू वो y+4 दिया गया है, y+4 क्या दिया गया है? y+4 दिया गया है। ये इक्वेशन हम सेकंड। आप गार्डन को हमको किसका बताना है? तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर बताना होगा। तो दोनों इक्वेशन में एक्स वाई के मान हमको फाइंड करने होंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर पहला हमारा जो था वो था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। यही तो है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। तो अब मैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखने जा रहा हूं। अब जब इसकी वैल्यू रखते हैं, एक्स बराबर अगर हम मान लीजिएगा 0 ले लो, एक्स बराबर 0, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर अगर हम 12 ले लेते हैं, तो वाई बराबर 24 हो जाएगा। यही तो है ना? एक्स बराबर 12, तो वाई बराबर, वैसे एक बराबर 0 रख लो, एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर ये फाइंड कर लीजिए एक्स और वाई। एक्स का मान 0 रखिएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 36, वाई बराबर 36। ये हो जाएगा 36। आप क्या करो, वाई इक्वल टू 0 कर लो। अगर हम वाई इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 0 इक्वल टू 36, तो एक्स बराबर भी 36 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 जब लिखा है, तो x कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे? ये मान काटेंगे। अब जब यहाँ मान काटेंगे, अब इसको क्या करें? अब जब ये इतना हो गया है, तो अब देखिए 36 है पहला। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा? दूसरा इक्वेशन था x बराबर y+4। ये है
x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये क्वेश्चन सेकेंड है, तो इसके लिए हमको बनाना हो। अब अगर हम y इक्वल टू 0 ले लें तो x इक्वल टू 0 प्लस 4, यानी कि ये 4 हो जाएगा। अब x बराबर 0 ले लो। क्या ले लो? x बराबर 0। x बराबर 0 ले लेंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4। 4 को इधर लाइए तो y बराबर -4 हो जाएगा। जब x बराबर 0 तो y बराबर। अब ये रफ वर्क हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। अब जब इसको हटा दिया, अब इन चीजों को हम प्लॉट करेंगे। अब देखिए 0, 36 है, 36 तो पॉइंट हमारे इसमें नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगा? 4 इक्वल टू 1, 4, 1 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 1 पर हम इसको मार्क करेंगे, एक पर 4 गिनेंगे। तो मान लीजिए 0 से x पर 0, y पर 36 है, तो इसे मार्क करेंगे 4, इसे मार्क करेंगे 8, इसे मार्क करेंगे 12, इसी तरह से 16, इसी तरह से 20। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 और 4, 24 और 4, 28, 4, 32, 4, 36, ये मार्क कर लिए मैंने। ठीक। तो ये हो गए 4, 4, 8, 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। ये पॉइंट पर आपके ये जो होंगे वो आपके होंगे 0, 36 के कोऑर्डिनेट। अब दूसरा 36 इधर आए तो इसको मानिए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 24, 28, 32, 36 ये आ जाएंगे। 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 के ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे 36, 0। 4 पर 1 मैंने काउंट किया है, ठीक है। आप क्या करेंगे? जब मैंने ये काउंट कर लिया है, आप इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। तो प्लॉट करने के लिए क्या, एक लाइन से हम इसको मिला देते हैं। ये लाइन पर यहां से हम, कहां पर है, ये आ गया। अब इसको हम डार्क कर देते हैं ताकि दूर से विजिबल हो जाए। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा, ये तो पहले इक्वेशन ये हो गई। अब सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट यही रहेगा 4 पर 1। अब 4 0 का है, x पर 4 चलना यानी कि 1, और y पर 0, तो ये यहां पर मार्क होगा। ये कहां पर होगा? यहां पर मार्क्स होगा। और दूसरा है x पर 0 और y पर 4। x, देखिए, x पर 4, y पर 0, तो ये तो यहां पर आएगा। और y पर 0 है, x पर 0 है, x पर 4 है, y पर 0, तो ये हो जाएगा। आप कह रहा y पर तो 0 है, y पर चलने नहीं है। ये x पर 4 और y पर 0, तो ये हो जाएगा। अब x पर 0 है, y पर माइनस है, तो माइनस का मतलब कहाँ, यहाँ पर ये आएगा। ये भाई माइनस बाय नीचे आएगा, एक्स पर कुछ चला ही नहीं, 0 है, एक्स पर था। तो इन दोनों से जाने वाली एक लाइन को हम मिलाएंगे। तो इन दोनों से जाने वाली जब लाइंस को हम मिलाएंगे तो वो कुछ इस तरह से लाइन मैच करेगी। ये तो, तो यहाँ से हम ये लाइन को कुछ इस तरह से ऐसे ये खींचते हुए आगे
या कुछ हो। अब इसको हम डार्क कर देते हैं। तो डार्क करने का मकसद यही है कि दूर से दिखाई दे। अब ये जो दिखाई दे रहा है, तो अब आप देखिएगा कि पहली जो इक्वेशन, इसका जो इक्वेशन है वो कौन सा है, ये इसका जो इक्वेशन ये रहेगा वो, सॉरी मैं इसको थोड़ा उसी कलर से लिखता हूं ताकि इक्वेशन आपकी क्लियर रहे। तो ये सेकेंड इक्वेशन है y, सॉरी y नहीं, x इक्वल टू, ये है x इक्वल टू वाई प्लस फोर, x इक्वल टू वाई प्लस फोर। और फिर दूसरी इसकी जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब ये जो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट प्लॉट होंगे, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, एक्स अक्ष पर ये कितना चला, 20। और इधर कितना चला, 4 4 8 और 4 12 4 16। इस पर कितना चला, ये 16। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 20 16 होंगे। क्या होंगे, 20 16। यानी कि लेंथ x बराबर 20 और y बराबर 16, ये आपके आ गए। तो लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर, विथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू y इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर। तो ये 16 और 20 मीटर ये लेंथ आपकी निकल के सामने आई है। कितनी आई, 16 और 20 और 16, ये आपकी। तो इस तरह से इसे प्लॉट करेंगे। आगे कहता है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of formed is two formed is। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट, एक ये आपको इक्वेशन दी गई है। इससे आपको एक ऐसी इक्वेशन और लिखनी है जिससे इंटरसेक्टिंग लाइन बने, दूसरी पैरेलल बने, तीसरी कोइंसिडेंट लाइन। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जैसे ये इक्वेशन दी गई है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। जब ये आपको दी गई है और इंटरसेक्टिंग लाइन की जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, वो कंडीशन जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, वो आपकी होती है, पहले तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन लिख लो, इसके बाद में इसको लिखो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट b1/b2। ये इसकी कंडीशन, इसमें आप पार्टिसिपेशन का दो, ये तीनों का देते हैं। अब एक इक्वेशन ये लिखी है, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही है ना, -8 इक्वल टू 0, -8 इक्वल टू 0। आप इसमें एक दूसरी ऐसी इक्वेशन लिख दो ताकि ये इसका मान अलग अलग हो जाए। तो ये है 5x और प्लस 7y और -3 इक्वल टू 0, ये सेकेंड हो गई। अब यहाँ पर देखो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है। तो इसका मान हो गया 2/5 और इसका मान होगा 3/7, ये डज नॉट इक्वल है। तो ये तो सेकेंड इक्वेशन आपकी हो गई, सेकेंड इक्वेशन आपने ये लिख दी। अब पैरेलल लाइंस की क्या होती है, पैरेलल लाइंस की जो आपकी कंडीशन होती है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट b1/c2 होती है। ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसी इक्वेशन को लिख देंगे 2x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दूसरी जब बनाएंगे तो इसी जस्ट डबल कर दीजिए। मान लीजिए 4x है ये, प्लस 6y और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये देखिए a1 ये a2, यानी 2/4 इक्वल टू 3/6। क्या है? 3/6 इक्वल टू -8/-7। तो इसे लिख सकते हैं 1/2, इसे लिख सकते हैं 1/2, और ये मानल मानल प्लस हो जाएगा, डज नॉट 8/7। 8y कितना हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। तो इसको मैंने ये 6/8/7 कर दिया। तो ये इसकी कंडीशन को फुलफिल कर गया। अब कोइंसिडेंट में क्या होता है? कोइंसिडेंट में होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसके लिए इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। जस्ट डबल कर दीजिएगा, 4x 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a1 a2, यानी 2/4 3/6 और -8/-16। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको भी 1/2, इसको भी 1/2। तो ये भी आपके सॉल्व हो गया। तो इसके लिए ये क्वेश्चन लिखिए, इसके लिए ये क्वेश्चन लिखिए, इसके लिए ये क्वेश्चन लिखिए। तो तीनों का ये सोल्यूशन आपके हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the x-axis the seed the triangular regions। पहले तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद जो उसमें शेप बनेगी उसको शेड भी करना है, यानी कलर भी करना है। तो पहले दोनों इक्वेशन आप ले लीजिएगा। दोनों इक्वेशन क्या है? x, ये कहां से आ गया भाई? अच्छा, इधर सीधा भी गया था। x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे पहले के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? इसमें अगर हम एक्स वाई के हमको वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी। अगर मैं इसमें वाई इक्वल टू 0 रख दूं, वाई इक्वल टू क्या रख दूं? 0। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर -1 आएगा। क्या आएगा? -1। अब अगर हम इसमें y बराबर क्या कर दें? y बराबर इसमें x बराबर 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा? y बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर 0, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1 हो जाएगा। y बराबर 1 हो गया। अब इन दोनों चीजों को हम यहां से क्या करेंगे? हटा देंगे। अब जब इसको यहां से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन लिख दीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। ये हो जाएगी एक्स बाई, एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान सपोज दैट 0 रखो, तो 3 × 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 0 और 6 ये मान आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन्हीं मानों को इधर पर रख देते हैं, y इक्वल टू 0 रख देते हैं। y इक्वल टू अगर 0 रखते हैं
तो ये हो जाएगा 3x + 2 × 0 - 12 = 0। तो 3x = 12, x = 12/3, तो ये हो जाएगा 4। चलते हैं। तो इतना हो गया। अब इसका जो मान निकला y बराबर 0, ये निकला 4। अब ये तो था हमारा रफ वर्क यहाँ से हमने रिमूव कर लिया। अब इनके आधार पर हम इसको कहाँ प्लॉट करेंगे? ग्राफ पर। तो ग्राफ के लिए फिर से हमें ये उठा करके वहीं ले जाने पड़ेंगे। ये तो भाई मैंने इधर कर लिया। तो पहला समीकरण क्या था? इसे नोट करना पड़ेगा, x - y + 1। x - y + 1 = 0। ये 1 था। इसकी वैल्यू मैं पीछे फाइंड कर चुका हूँ, यही रखने, ताकि देखने में आसानी रहेगी। तो ये है -1 0 0 1, -1 0 और 0 1, ये आपकी ये वैल्यू निकल आई। दूसरा इक्वेशन जो था वो 3x 2y -12 था। 3x - 2y -12 = 0, ये सेकंड था। 3x + 2y + 2y, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x y, ये हो गया। अब इसमें मान क्या हमने निकाले थे अभी? मान निकाले थे 0640। तो ये तो 0 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 0 है। एक बार वैल्यू और अच्छे से देख लीजिए। इसमें -1 0 1, -1 0 0 1, -1 0 0 1, और इसमें जो आपका है 0640 है, 0640। आप लोग यहीं पर सिर्फ निकालिए, पीछे पेज पर नहीं निकालिए। जहां पर बनाइए एक ही बार निकालने हैं, दो बार नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट जो हमारा है, -1 0 है, x पर -1 और y पर 0। तो -1 कहाँ पर? ये इधर इस साइड में होगा। -1 की है तो इस साइड पर होगा। और दूसरा पॉइंट है 0, x पर 0 y पर 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। यानी इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं -1, 0, और इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं 0, 1। अब इन दोनों को एक लाइन से हम मिला देंगे। अब इन दोनों को हम एक लाइन खींचकर मिलाएंगे। तो ये यहाँ से इस तरह से ये लंबी लाइन आगे की ओर चली जाएगी। ठीक है। तो ये लाइन इधर ऐसी जा रही है। एक्चुअली ये थोड़ा यहाँ से गड़बड़ हो रही है, तो इसको हम क्या करें, बैक कर लेते हैं और फिर से लेना पड़ेगा इसको हम, ये लाइन, क्योंकि ये लाइन यहाँ से है और ये ऐसी लाइन जा रही है। इसे अब डार्क कर देते हैं। ये डार्क कर दिया गया। अब ये पहली इक्वेशन तो हमारा हो गया। अब दूसरी इक्वेशन में क्या? 0640, एक्स पर 0, वाई पर कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6, ये जो कोऑर्डिनेट होंगे 0, 6 के होंगे। और 4, 0, 1 2 3 4, 4, 0 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ये 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को फिर से एक लाइन द्वारा हम मिलाएंगे। तो ये यहाँ से एक लाइन मैंने ये ऐसी खींच दी। इसको किसी दूसरे कलर से हम कलर कर देंगे। ठीक, ये होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कोऑर्डिनेट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो कहाँ पर कट रहे हैं? ये 2 पॉइंट पर। x बराबर 2 चला, y बराबर 1 2 3 चला।
यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इनको किसी और कलर से हम आपको दिखाते हैं। इनको किसी और कलर से दिखाने का मकसद हमारा ये है कि ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि इसमें कौन सा है। मान लीजिए इसमें हम कलर आपका अ, ये ग्रीन नहीं दिखेगा, ये ले लेते हैं। तो ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, और इसके जो कोऑर्डिनेट मतलब बहुत लाइट कलर हो रहा है, तो ये नहीं दिख रहा है। इसके हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1 2, तो एक्स पर तो 2 हो गया, और वाई पर कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। तो ये आपके ऐसे इस पॉइंट पर इसको इन्होंने काटा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया था क्या, triangle formed by these lines and x-axis and set the triangular region. Determine the coordinate of vertices of the triangle. ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट पहले हमको फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे, वो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके माइनस 1 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हैं 2 3, 2 3, और सी जो पॉइंट ये है इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 0। अब इसको हमें सेट भी करना है। तो सेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें सेट करने के लिए फिर से हम यहाँ पर जाएंगे शेड में, और शेड में आप पेंसिल से सेट करेंगे। आप पेंसिल से अच्छी चित्रकारी आप इसमें करेंगे, तो ये आपका शेड यहाँ पर रहेगा। अब इसको हम पूरा का पूरा इधर सेट करेंगे। इसको हम इधर सेट कर रहे हैं ये। अब इसको पकड़ के हम ऊपर खींचेंगे। ये नहीं जा रहा, पूरा ही जा रहा है, पूरा नहीं जाना चाहिए। तो इसको अब हम ऊपर खींचेंगे, ये ये ऐसे आपका ये सेट हुआ, और इसको थोड़ा इधर कर देंगे। तो ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है, सॉरी। इसको इधर थोड़ा और ऐसे कॉर्नर में खींचते हैं इधर। तो ये आपका, और इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर खींचते हैं ऐसे। तो अब हम इसको, ये हमारा ट्रायंगल शेड हो गया। अब ये शेडेड पोर्शन हमने ट्रायंगल का बना दिया है। ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट भी हमारे दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका शेडेड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। आप इसे पेंसिल से कंप्लीट करेंगे। आते हैं नेक्स्ट में। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर एक्सरसाइज 3.2 मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज से शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।